ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वीडियो है आने वाले महीने यानी कि सितंबर 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा सितंबर का महीना वृश्चिक के लिए, क्या क्या प्रमुख बदलाव आ सकते हैं। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट, सेहत, और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताता हूँ। लग्न राशि और चंद्र राशि से टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, इसलिए यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही इस राशिफल को गाइडेंस के लिए अवश्य देख सकते हैं। व्यक्तिगत तौर से मेरा मानना है कि यदि आपको अपनी लग्न राशि कंफर्म है वहाँ से देखा कीजिए, अदरवाइज चंद्र राशि से अवश्य देख सकते हैं। वृश्चिक के लिए महीना बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सकारात्मक भी है। कारण क्या है, एक तो आपके लग्न के स्वामी पूरे महीने बहुत अच्छी पोजीशन में रहेंगे, यानी कि मंगल महाराज लाभ स्थान में बने रहेंगे। और इसके साथ ही जो अगस्त में इतने सारे ग्रह वक्री हो गए थे, उनका प्रभाव धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएगा। शुक्र वक्री हो गए थे अगस्त में, अगस्त से पहले ही हो गए थे, और वो पतित हो गए थे अगस्त में, यानी कि गिर गए थे पिछली राशि में। और गिरे कहाँ थे? आपके भाग्य स्थान में, यानी कि भाग्य का साथ कम मिलना शुरू हो गया होगा। बुध वक्री हो गए थे और शनि का तीव्र प्रभाव बहुत था। शनि जून में वक्री हो गए थे, लेकिन कोई भी ग्रह जब पीछे जाना शुरू होता है, बड़ा ग्रह स्पेशली जैसे शनि, बृहस्पति, तो इनिशियली बहुत तीव्र अवस्था में, ये तीव्र स्पीड से ये पीछे की तरफ जाते हैं, यानी कि वक्र अवस्था में जाते हैं। ग्रहों की बहुत चाल बताई गई है ज्योतिष में, वक्री, अति वक्री, स्थिर, चारी, अतिचारी, मार्गी। तो कहीं ना कहीं शनि अति वक्र थे, और क्योंकि उनका प्रभाव लग्न पर था, तो मैरिड लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, हर चीज़ में थोड़ी उथल पुथल, थोड़ी अनस्टेबिलिटी आई होगी। लेकिन इस महीने शनि का प्रभाव भी थोड़ा कम होगा, उनकी स्पीड थोड़ी कम होगी। जहाँ इतने सारे ग्रह वक्री से मार्गी हो रहे हैं या स्पीड कम हो रही है वक्र अवस्था वाली, वहीं बृहस्पति जो आपके पंचम भाव के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी, मंगल के मित्र ग्रह हैं, वो इस महीने वक्री हो रहे हैं और छठे भाव में वक्री हो रहे हैं, जहाँ पे कोई ग्रह अगर वक्री होता है तो बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है। तो इस सामान्य विश्लेषण में हम इन्हीं सब चीज़ों की बात करेंगे, क्या क्या प्रभाव रह सकता है। और सबसे पहले हम आपके लग्न भाव को ही देखेंगे। लग्न पर शनि महाराज का प्रभाव है, क्योंकि शनि महाराज की 10वीं दृष्टि बनी रहेगी पूरे महीने। क्योंकि शनि, जैसा मैंने कहा था, वक्र अवस्था में स्पीड कम हो जाएगी उनकी, तो जो उथल पुथल अगस्त के महीने में आई थी वो कम होगी। फैमिली लाइफ में जो टेंशन आई थी वो कम होगी, और जो अपने ऊपर विश्वास कम हो गया था वो प्रॉब्लम भी दूर होगी, यानी कि अपने ऊपर विश्वास कर पाएंगे, चीज़ें डिले होना कम हो जाएंगी, यानी कि काम थोड़े आपका बनना शुरू हो जाएंगे और जीवन में एक लय आ जाएगी। अगस्त के महीने में कई कार्य आपके अटकना शुरू हो गए होंगे, कार्यों में डिले आना शुरू हो गया होगा, अचानक से कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आना शुरू हो गया होगा। लेकिन अब शनि का वक्र प्रभाव थोड़ा कम हो रहा है, यानी कि उनकी स्पीड पीछे जाते हुए कम हो रही है, तो ये जो नेगेटिव प्रभाव है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। और क्योंकि शनि आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, कुछ प्रॉपर्टी का काम अटक रहा था वो भी आपका इस महीने पूर्ण हो सकता है। शनि तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन को कैसे आगे लेके जाना है वो आइडियाज़ आपको अवश्य इस महीने प्राप्त होंगे। और किसी ग्रह का डायरेक्ट इम्पैक्ट लग्न पर नहीं पड़ रहा, तो इसलिए हम लग्न के स्वामी को भी देखते हैं। लग्न के स्वामी मंगल हैं और मंगल लाभ स्थान में बैठे हैं। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, ये महीना बहुत लाभकारी है, क्योंकि पूरा महीना लग्न के स्वामी लाभ स्थान में बैठे हैं। वो छठे घर के भी स्वामी हैं, यानी कि कुछ रुका हुआ पैसा, अटका हुआ पैसा भी आपका वापस आ सकता है। तो मंगल आपको बहुत अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि लग्न के स्वामी हैं तो उनकी दृष्टियां भी महत्वपूर्ण हो जाती है। लाभ स्थान से बैठकर धन स्थान को देखेंगे तो धन योग बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। पंचम को देखेंगे यानी कि क्रिएटिव आप रहेंगे, और छठे घर को देखेंगे यानी कि दुश्मनों पर काबू पा पाएंगे। तो मंगल आपको बहुत अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। केतु 12वें घर में बने रहे हैं और बने रहेंगे, अभी तो अक्टूबर के अंत में उनका राशि परिवर्तन होगा, लेकिन वो लाभ स्थान में आने के लिए तत्पर हैं। अब केतु लाभ स्थान में आकर इनकम के सोर्सेज बदल देते हैं, लेकिन इनिशियली थोड़ा उसमें डिले आ सकता है। तो अपने इनकम को लेकर ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि केतु जैसे ही प्रवेश करेंगे कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा उथल पथल होगा। अभी 2 महीने पड़े हैं, तो उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिएगा। आपके 10वें भाव में सूर्य रहेंगे 17 तारीख तक, और वो दिग्बली रहेंगे, और क्योंकि वो 10वें भाव के ही स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा महीना है। महीने के मध्य भाग तक अथॉरिटी रहेगी और कुछ ना कुछ ऐसा कर पाएंगे जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र में अपना नाम बना पाएंगे। बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं 10वें घर में वो, लेकिन बुध वक्री हैं,
तो ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा। जहाँ लिखा पढ़ी का काम आता है वहाँ पे बहुत केयरफुल आपको रहना है। अपने कम्युनिकेशन पर, स्पेशली रिटर्न कम्युनिकेशन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। शुक्र आपके नवम भाव में मार्गी हो जाएंगे 4 तारीख को। ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि एक तो 12वें घर के स्वामी है, नवम में है, तो जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं उनको लाभ मिलेगा। और वो एक केंद्र के स्वामी भी है, यानी कि सप्तम भाव के स्वामी भाग्य स्थान में है, यानी कि आपको लाभ मिलेगा, आपका भाग्य चमकेगा और कहीं ना कहीं लक्ष्मी जी घर पे आएंगी। और शुक्र जब वक्री होते हैं तो नेगेटिव प्रभाव देते हैं, क्योंकि अति सौम्य ग्रह है। कोई बड़ा ग्रह है, बृहस्पति है, शनि है, ये वक्र प्रभाव झेल लेते हैं, लेकिन शुक्र जैसा ग्रह वक्र प्रभाव अच्छा नहीं झेल पाता। कहीं ना कहीं 1.5 साल में एक बार ही वक्री होते हैं। तो अभी जो वक्री हुए थे थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन अब वो भाग्य स्थान में ही मार्गी हो जाएंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा, धन अवश्य आएगा। और कहीं ना कहीं अगर आप मैरिड हैं तो आपके पति या पत्नी की इनकम भी इस महीने बढ़ती हुई दिख रही है। तो अधिकतम आपको अच्छे ही प्रभाव यहाँ पर मिल रहे हैं। वक्री गुरु की बात नहीं भूल सकते, वो आपके 6ठे घर में वक्री हो रहे हैं। देखिए, ग्रह जब वक्री होता है तो उल्टा चलता है, यानी कि जो कार्य आप नहीं कर पाए थे उनको पूर्ण करने का मौका देता है। तो 6ठे घर के बृहस्पति जो वक्री हो जाएंगे वो आपको अपने अटके हुए काम पूरा करने का मौका देंगे। बृहस्पति की दृष्टि 10वें घर पे होगी तो कार्य क्षेत्र में बदलाव लाने का मौका देंगे और अपने इनकम के सोर्सेज को बदलने का मौका देंगे। दुश्मनों पर आप बहुत हावी रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति का भी प्रभाव 6ठे पर है और मंगल का प्रभाव भी 6ठे पर है। तो ये महीना कहीं ना कहीं जीवन में आगे बढ़ने का ही है, लाभ उठाइएगा। कुछ विशेष जो आपके लिए योग बन रहे हैं, सस नाम का महापुरुष योग बनेगा, अच्छा है। निपुण योग यानी कि बुद्ध आदित्य योग बन रहा है, ये भी अच्छा है। और कहीं ना कहीं आपके लिए राजलक्ष्मी योग भी बन रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, ये महीना चेंजेस का है। कई बार होता है, सबके साथ होता है कि व्यक्ति सोचता रहता है कि मुझे ये बदलाव लाना है, वो बदलाव लाना है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट नहीं कर पाता। ये महीना अपने चेंजेस को लाने के लिए, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है। भाग्य का साथ मिलेगा, जीवन बढ़ेगा, जीवन में वृद्धि होगी, एक्सपैंड होगा, सोशल लाइफ इंप्रूव होगी। कम्युनिकेशन पर थोड़ा काम ज़्यादा आपको करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे भी इंप्रूवमेंट दिख रही है। और कहीं ना कहीं जीवन आगे ही बढ़ेगा। मैंने शुरू में ही कहा था, जीवन आपका आगे बढ़ेगा, क्योंकि 3रे भाव के स्वामी लग्न को देख रहे हैं, उनकी अवस्था अच्छी हो रही है। यात्राओं के योग बहुत है इस महीने, और कहीं ना कहीं आपके सोचने के तरीके में भी बहुत क्रिएटिविटी आ जाएगी। नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? आगे बढ़ने के चक्कर में जीवन के बेसिक्स पर काम नहीं करेंगे, सेहत को भूल जाएंगे, वहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा इस महीने तंग कर सकता है। इन सब चीज़ों पर काम कर लिया, महीना आपका अच्छा जाएगा। करियर की तरफ चलते हैं। करियर के लिए महीना बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। कारण क्या है कि एक तो 10वें भाव के स्वामी सूर्य महीने के मध्य भाग तक ऑलमोस्ट वहीं पे रहेंगे, और आपकी जो लग्न के स्वामी हैं मंगल, वो भी लाभ स्थान में, यानी कि 10वें भाव से दूसरे में, यानी कि जो भी आप काम करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में वो अच्छा फल देगा। किसी भी भाव से उसका दूसरा जो स्थान है वो उसकी वृद्धि का होता है, उसका 12वां जो स्थान होता है उसकी लॉस का होता है। तो जब लग्न के स्वामी 10वें से वृद्धि के स्थान में बैठे, यानी कि कार्य क्षेत्र में आगे ही बढ़ेंगे, लाभ स्थान में बैठे, यानी कि अपने कार्य क्षेत्र से एक्स्ट्रा इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। ये जो मंगल है धन स्थान को भी एक्टिवेट कर रहे हैं अपनी दृष्टि द्वारा। तो यदि आपके कार्य क्षेत्र में एक्स्ट्रा अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं आपको, तो ये महीना बहुत अच्छा है। ध्यान ये देना है कि बुध 10वें भाव में 16 तारीख तक वक्री होंगे। तो अगर आपके काम में बहुत लिखा पढ़ी होती है, कम्युनिकेशन बहुत होता है, आपको मेल से बात करनी पड़ती है, ईमेल से बात करनी पड़ती है, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन गैप बहुत आ सकता है। और अगर आपको कहीं बहुत साइन करने पड़ते हैं, अगर आपके पास अथॉरिटी है, आपको ऑर्डर्स पे साइन करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे भी आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि कोई गलत ऑर्डर आप पास कर सकते हैं, कोई गलत चेक पर साइन आपका जा सकता है और उसके कारण आप पर ही कुछ ना कुछ आरोप लग सकते हैं, या आपका काम बिगड़ सकता है, आपका नाम बिगड़ सकता है। इस चीज़ का ध्यान देना है। शनि क्योंकि अब उनकी वक्र अवस्था थोड़ी ठीक हो रही है, तो जो कार्य अगस्त के महीने में डिले हो रहे थे वो बनने शुरू हो जाएंगे। उतना डिले नहीं होगा, उतने ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी शनि है तो वक्र, और आपके लग्न के स्वामी इससे संबंध अच्छे नहीं रखते, सीधा 10वें घर को देख रहे हैं। जानबूझकर कुछ लोग आपके कार्य में बाधाएं डालेंगे, तो इसलिए अपने आप को प्रिपेयर्ड रखिएगा कि अगर कोई तंग करता भी है तो आपके पास उसके आंसर्स होने चाहिए। बृहस्पति वक्री हो जाएंगे 4 तारीख को, और उनकी दृष्टि 10वें स्थान पर है, और वो अर्थ त्रिकोण में भी बैठे, यानी कि 2, 6, 10 भाव में से एक में बैठे, यानी कि 6ठे भाव में। तो अपने कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव लाने के लिए, मैं जॉब चेंज की बात नहीं कर रहा, लेकिन कभी कभी होता है कि व्यक्ति एक कंपनी में काम करता है, वो चाहता है कि अब उसका प्रोसेस चेंज हो जाए, उसको कुछ और काम दिया जाए, हो सकता है उसका
स्पेशलाइजेशन किसी और चीज़ में था, लेकिन जो आपकी मैनेजमेंट है उन्होंने आपको किसी और प्रोसेस में डाल दिया था। तो दोबारा अपने प्रोसेस में जाने के लिए, अपने प्रोसेस को चेंज करने के लिए, अपने काम को चेंज करने के लिए, अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बदलने के लिए ये महीना अच्छा है। और क्योंकि आपके छठे भाव में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं और मंगल की दृष्टि भी है, यानी कि आप अपने दुश्मनों पर, अपने ऐसे लोगों पर जो आपके साथ काम करते हैं, आपको तंग करने का प्रयास करते हैं, उन पर हावी बहुत रहेंगे। तो ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यही छठे भाव का बहुत एक्टिवेट होना कभी कभी व्यक्ति के अंदर गुस्सा और ओवर कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा ले आता है। तो उस चीज़ पर नियंत्रण आपको बनाकर रखना है। महीना ओवरऑल देखा जाए आपके कार्य के संबंध में अच्छा है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, इस महीने बहुत ज़्यादा ईगरनेस रहेगी आपके अंदर, ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहेगी, उस ऊर्जा को नियंत्रित कीजिएगा। बहुत अचीवमेंट्स आप इस महीने कर सकते हैं, आपकी गुडविल बढ़ेगी, शाइन करने का मौका मिलेगा और कहीं ना कहीं अपना नाम बनाने के लिए महीना बहुत अच्छा है। आप अगर कुछ आपका नाम खराब हो गया था, आपसे काम खराब हो गया था, उसकी भरपाई इस महीने हो सकती है। ध्यान ये देना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि छठा भाव एक्टिवेट है, गुस्सा बढ़ता है, ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इस महीने कन्फ्रंटेशंस, आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो सकती है। आपको बस वो मिनिमम करनी है, बट ये करनी ही नहीं है। और इसके साथ ही कुछ आपको नया काम यदि दिया जाता है कंपनी के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा, तो उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि भले ही वो थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन वो आपको आपके कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मेरी तरफ से, एक तो बहुत जल्दी आगे बढ़ने के चक्कर में इस महीने आप कुछ गलत कदम भी उठा सकते हैं, इस चीज़ से बचना है। और हर कार्य को संतुलित होकर करना है। ऐसा नहीं कि आपको किसी ने कुछ काम दिया और आप इतने एक्साइटेड हो गए कि मैं तो अभी 1 घंटे में कर दूंगा, काम है वो 10 घंटे का, लेकिन दिखाने के लिए कि हाँ मैं बहुत जल्दी कर दूंगा, काम खराब कर देंगे। तो इन सब चीज़ों से बच के रहिएगा। अगर आप स्पोर्ट्स से जुड़ा कुछ काम करते हैं, अगर आप गोल्ड इंडस्ट्री में हैं, अगर आप पब्लिकेशन इंडस्ट्री में हैं, कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ काम है आपका, आईटी फील्ड से हैं, स्पेशली कोडिंग से जुड़ा काम करते हैं, या फिर आप कुछ भी ऐसा काम करते हैं जिसमें मेटल का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ये महीना आपके लिए अच्छा है। बिजनेस की तरफ चलते हैं। बिजनेस के लिए भी महीना बहुत शुभ दिख रहा है। कारण क्या है कि आपके सप्तम भाव के स्वामी जो है शुक्र, वो जो वक्री हो गए थे, पतित हो गए थे, इस महीने वो मार्गी हो जाएंगे और वो आपके भाग्य स्थान में बैठे, यानी कि त्रिकोण भाव में। तो राजयोग बना रहे हैं। जो वक्रावस्था के कारण प्रॉब्लम्स, उथल पुथल बिजनेस में थोड़ी आई होगी, वो कम हो जाएगी और ये महीना कहीं ना कहीं बिजनेस को आगे ही लेकर जाएगा। सप्तम से त्रिकोण में, यानी कि लाभ स्थान में मंगल बने रहेंगे, जो लगने के स्वामी है, तो वहाँ से भी वो स्ट्रेंथ देंगे। और सप्तम से जो चौथा भाव यहाँ पे सूर्य है, यानी कि कुछ सरकारी कार्य अटक रहे थे, वो भी आपके पूर्ण होंगे। तो ये महीना कहीं ना कहीं बिजनेस के संबंध में बहुत अच्छा है। हाँ, सप्तम से 12वें में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, तो अचानक से इस महीने खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, उस पर नियंत्रण रख लीजिएगा। अदरवाइज तो ये महीना काम के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, अपने रिलेशनशिप्स पर काम कीजिए। जो आपकी प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हैं, आपके पार्टनर्स हों या फिर आपके सप्लायर्स हों, आपके जो भी आपके कस्टमर्स हैं, रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, उस पर इस महीने फोकस होना चाहिए। अपने बिजनेस के बारे में और जानिए, रिसर्च कीजिए, बहुत काम आएगा। कहीं ना कहीं जो आइडियाज़ आ रहे थे उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और धन का लाभ तो आपको इस महीने बहुत होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही जो गलतियां की थी उसको सुधारने का अवसर बृहस्पति महाराज आपको देंगे और ये महीना एक सस्टेनेबिलिटी आपको देगा, मतलब कि लॉन्ग टर्म कुछ ऐसा आपको काम मिल सकता है जो आपको लॉन्ग टर्म एक स्टेबल इनकम देगा। जो भी लोग बिजनेस करते हैं वो जानते हैं कि कभी कभी पैसा आता है, फिर कभी कुछ ऐसा टाइम आ गया जब नहीं आ रहा है पैसा। तो जब कांस्टेंट एक इनकम बन जाती है तो बिजनेस वाले थोड़ा अच्छा महसूस करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इस महीने आपको कोई ऐसा काम मिल सकता है जो आपके बिजनेस को एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम दे सकता है। तो ठीक है, ओवरऑल महीना। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, कोई नई पार्टनरशिप इस महीने मत कीजिएगा। इवन नए इन्वेस्टर्स को भी इंक्लूड करने से पहले सोच विचार कीजिएगा। कॉम्प्रोमाइज़ करके इन्वेस्टर्स मत ले लीजिएगा कि उन्होंने बहुत बड़ा शेयर ले लिया आपके काम का या कंट्रोल सारा आप अपने अंडर ले लिया और फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो गलत होगा। काम को डिले मत कीजिएगा। जहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये काम होना है वहाँ पर डिले किया नुकसान होगा। और दूसरों के आइडिया से अपने बिजनेस को मत चलाइएगा। ज़्यादा लोगों से इन्फ्लुएंस मत होइएगा। यदि आप टूरिज़्म से जुड़ा कार्य करते हैं, हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा कार्य करते हैं, यदि आप फैशन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, स्पेशली कॉस्मेटिक्स से जुड़ा कुछ कार्य है आपका, या फिर दवाइयों से संबंधित पर्टिकुलरली आपका कुछ कार्य है, तो आपको लाभ होगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। इन्वेस्टमेंट की बात है तो शुरुआती 10 दिन थोड़ा संभल कर रहिएगा।
जो बीच के 10 दिन है बहुत अच्छे हैं, और जो अंतिम 10 दिन है ये बता रहे हैं कि आपको थोड़ा अपने इन्वेस्टमेंट के जो तरीके हैं उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। जहाँ तक इनकम की बात है, देखिए आपके लाभ स्थान में लगने के स्वामी है, अच्छी चीज़ है। आपके लाभ स्थान के स्वामी बुध वो 10वें घर में बैठे हैं केंद्र में, और मार्गी भी हो जाएंगे, तो ये भी अच्छा है। और आपके धन स्थान के स्वामी बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, यानी कि स्ट्रांग हो रहे हैं, और वो धन स्थान को देख भी रहे हैं, यानी कि पैसा बढ़ेगा। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन पैसा अवश्य आपका इस महीने बढ़ सकता है। खर्चे थोड़े नियंत्रित हो जाएंगे, जो खर्चे बढ़े थे अगस्त में उसमें थोड़ा नियंत्रण लग जाएगा, क्योंकि आपके 12वें घर के स्वामी शुक्र मार्गी हो जाएंगे। तो जो अचानक से खर्चे अगस्त में आ गए थे उस पर थोड़ा नियंत्रण आएगा। फिर भी क्योंकि वो नवम भाव में बैठे हैं और तीसरे भाव को देख रहे हैं, तो अपनी ज़रूरतों पर थोड़ा अत्यधिक खर्चा, या अपनी हॉबीज़ पर, अपनी इच्छाओं पर थोड़ा अत्यधिक खर्चा इस महीने करते हुए दिख रहे हैं। कहाँ कहाँ खर्चे हो सकते हैं, तो फ्यूचर को लेकर कुछ प्लानिंग पर आप खर्चा ज़्यादा करते दिख रहे हैं। इमोशनल बाइंग बहुत करेंगे। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति इमोशनली डाउन होता है तो चीज़ें खरीदना शुरू करता है। कई लोगों को ऐसी आदत होती है, क्योंकि आजकल शॉपिंग इतनी ईजी हो गई, आप अपना फ़ोन में एक चीज़ क्लिक करते हैं और आपने परचेज़ कर ली। पहले की तरह नहीं है कि आप दुकान जाएंगे, कुछ खरीदेंगे, तोल मोल करेंगे। तो आजकल इमोशनल बाइंग कभी कभी व्यक्ति बहुत करता है, और वो आपके साथ दिख रहा है। और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, कोई आपकी इच्छा थी प्रबल कि हाँ मुझे ये खरीदना है, ये खरीदना है, उसके ऊपर भी इस महीने थोड़ा अत्यधिक खर्चा करते हुए दिख रहे हैं। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे हिंट मिलता है, कहीं पे दिखता है कि हाँ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो आराम से आगे बढ़िएगा, कोशिश कीजिएगा धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ें। अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड है आपका, तो उनके थ्रू अगर कुछ कम्युनिकेट हो सकता है तो कीजिएगा। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, उसकी संभावना भी थोड़ी कम ही दिख रही है। अगर किसी से बातचीत चल रही है तो इस महीने जल्दबाजी मत दिखाइएगा, डेस्परेट मत हो जाइएगा कि हाँ इस महीने रिलेशनशिप स्टार्ट करना ही है। वो किया तो जो जिस राह पे चल रहे हैं, जिनसे बातचीत हो रही है, वो प्रॉब्लमेटिक और चीज़ें हो सकती हैं। यानी कि जल्दबाजी नहीं दिखानी, डेस्परेशन नहीं दिखाना। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए महीना ठीक ठाक है। एक तो शुक्र क्योंकि मार्गी हो जाएंगे तो ये एक अच्छा प्रभाव होगा, क्योंकि वो पंचम से पंचम में बैठे हैं। किसी भी भाव से त्रिकोण स्थान बहुत इम्पैक्ट करते हैं उस भाव को। और क्योंकि मंगल का प्रभाव भी है पंचम पर, जो आपके लगने के स्वामी है, यानी कि आपके अपने एफर्ट से रिलेशनशिप स्टेबल होगा। पंचम के स्वामी बृहस्पति छठे में और वक्री हो रहे हैं। वक्री ग्रह सुधरने का मौका देता है, तो रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको सुधारने के लिए बृहस्पति का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप अपने रिलेशनशिप से मैरिज की तरफ बढ़ना चाहते थे तो उन डिस्कशंस को स्टार्ट करने के लिए भी महीना अच्छा है। मंगल का प्रभाव रहेगा पंचम पे, और पंचम से पंचम में शुक्र है, यानी कि रोमांस बहुत रहेगा, इंटीमेसी बहुत रहेगी, एक दूसरे के प्रति आकर्षण हर लेवल पर ज़्यादा रहेगा। तो ठीक है, महीना रिलेशनशिप के लिए ठीक है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, टाइम देना है अपने पार्टनर को। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाना है। नेगेटिव चीज़ें मत सोचिएगा, उनके बारे में शक मत कीजिएगा। अपनी सोच में बदलाव लाएंगे तो रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। इसके साथ ही आपको उनको कंफर्टेबल फील कराना है। हो सकता है पिछले महीनों में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों जिससे वो अनकंफर्टेबल हो गए हों। यहाँ पे आपको चीज़ें बदलनी है। ऐसा दिख रहा है कि भाग्य भी आपका साथ देगा, क्योंकि शुक्र भाग्य के स्थान में ही है रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। नेगेटिव चीज़ें क्या है कि जब इमोशनली लो हो तब कोई आरोपीकरण मत कीजिएगा, क्योंकि व्यक्ति जब इमोशनल होता है तो क्या कहता है उसको समझ नहीं आता, कुछ भी कहता है व्यक्ति उस बिना सोचे समझे। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। और अपने पार्टनर के नेचर में आ रहे बदलावों को समझने का प्रयास आपने नहीं किया तो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। मैरिड लाइफ के लिए भी महीना स्थिरता लेकर आता हुआ दिख रहा है। कारण क्या है कि सप्तम भाव पर किसी भी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है, और सप्तम के स्वामी शुक्र जो हैं वो मार्गी हो जाएंगे शुरुआती भाग में ही। तो ठीक है, महीना ये मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा ही जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि बृहस्पति सप्तम से 12वें स्थान में, यानी कि लग्न से छठे स्थान में वक्री हो रहे हैं, तो हाँ इनिशियली थोड़े झगड़े हो सकते हैं, बहुत बड़े नहीं। और कहीं ना कहीं आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत इस महीने ख़राब हो सकती है ज़्यादा। तो इन सब चीज़ों का विचार कीजिएगा। लेकिन ओवरऑल ये महीना अपनी मैरिड लाइफ को ठीक करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए, उसमें सकारात्मकता लाने के लिए, खोया हुआ प्यार वापस लाने के लिए बहुत अच्छा है। शुभता दिख रही है हर तरफ से। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। गलतियों को सुधारने का महीना है। जो गलतियां आपसे हुई थी उनको सुधारा जा सकता है। जीवन को, एक मैरिड लाइफ को एक नई शुरुआत देने के लिए महीना बहुत अच्छा है। और कहीं ना कहीं फैमिली प्लानिंग के लिए भी महीना आपका
अच्छा दिख रहा है। कुछ ऐसा मत कीजिएगा जो जीवन में मैरिड लाइफ में अनिश्चितता ले आए। कुछ ऐसा मत कीजिएगा जो आप अपने लाइफ पार्टनर से छुपा के करें। कोई ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा जो आपको अपने लाइफ पार्टनर से छुपाना पड़े। ऐसी चीज़ें करेंगे तो नेगेटिविटी आएगी ही। और इसके साथ ही रोमांस पर ध्यान दीजिएगा, पैशन पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जिससे आपके लाइफ पार्टनर डिस्कम्फर्टेबल फील करें, और उनके साथ इन्वॉल्वमेंट आपको दिखाना है, उनके साथ इन्वॉल्वमेंट आपको बढ़ाना है। आपको उनको ये महसूस कराना है कि हाँ, वो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके जीवन का। इन सब चीज़ों पर विचार कीजिएगा, काम कीजिएगा। नेगेटिव चीज़ें क्या हो सकती है? धन को लेकर झगड़ा मत कीजिएगा, धन की बातों पर झगड़ा मत कीजिएगा। फाइनेंशियल मैटर्स पर बहुत झगड़ा हो सकता है और एक बार हुआ तो एस्केलेट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आपके अंदर आता हुआ दिख रहा है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए महीना ठीक ठाक है। पहले एग्ज़ाम्स की बात कर लेते हैं। शुरुआती 10 दिन में कोई एग्ज़ाम है वैसे तो ठीक है, लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम कहीं दूर है जहाँ पे आपको ट्रैवल करना पड़ता है तो अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज डिसऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं। बीच के 10 दिन तो ठीक हैं, अंतिम 10 दिन बहुत स्ट्रेसफुल रहेंगे। तो यहाँ पर अगर आपका एग्ज़ाम पड़ता है थोड़ा नेगेटिव उसमें आपके एग्ज़ाम पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए वैसे महीना ठीक है। लगने के स्वामी पंचम को देख रहे हैं, अच्छी बात है। और पंचम के स्वामी बृहस्पति वक्री हो रहे हैं छठे घर में, यानी कि स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके पढ़ते हैं, क्योंकि मंगल का प्रभाव है, पंचम के स्वामी छठे में है और वक्री हो रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके कोई इस महीने पढ़ते हैं तो अधिकतम जगहों पर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कोई ग्रह जब वक्री होता है तो शुरुआती भाग में वो व्यक्ति को अव्यवस्थित कर देता है, उस भाग से संबंधित, यानी कि पंचम स्टूडेंट्स का है तो आप थोड़े अव्यवस्थित हो जाएंगे। उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी ऊर्जा गलत जगह पर लगना शुरू हो जाएगी, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। इन सब चीज़ों पर आपने विचार कर लिया तो महीना अच्छा है। अपने नई पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैं कह ही चुका हूँ, और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं अचीवमेंट्स के लिए महीना बहुत अच्छा है। बस जो अंतिम के 10 दिन होंगे, अंतिम के जो 10 दिन हैं वहाँ पर थोड़ा आपको धैर्य दिखाना पड़ेगा, स्ट्रेस को हैंडल करना पड़ेगा। ओवरऑल तो ठीक है महीना। सेहत की बात करते हैं। लग्न पर वक्री शनि का प्रभाव है, तो वक्री ग्रह कभी भी सेहत के लिए अच्छा प्रभाव नहीं देता। दूसरा, रोग के स्थान में बृहस्पति भी वक्री हो रहे हैं, यानी कि कोई पुराना रोग वापस आ सकता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा सेहत के हिसाब से। सेहत पर खर्चा इस महीने बहुत होगा आपका। नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी, चेस्ट की प्रॉब्लम, लोअर बैक की प्रॉब्लम, अगर आपको एस्थमा है, कुछ भी सांसों से संबंधित प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मौसम भी बदल रहा है और जिनको सांसों की प्रॉब्लम होती है तो ये समय उनके लिए बहुत क्रिटिकल हो जाता है। पेट के रोग बहुत ज़्यादा अत्यधिक तंग करेंगे, इनडाइजेशन बहुत तंग करेगी। बाहर का खाना पूरी तरह से आपको अवॉइड करना है। फेस्टिव सीजन्स आ रहे हैं तो ठीक है, वहाँ पे खाना पीना तो चलता ही है, लेकिन थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण रखिएगा। जो शुरुआती 10 दिन है यहाँ पे पेट के रोग, जोड़ों का दर्द, हड्डियों की प्रॉब्लम और कुछ पुराना रोग है आपको वापस आएगा जैसा मैंने कहा, और पैरों की प्रॉब्लम तंग करेगी, स्लीप डिसऑर्डर्स भी तंग करेंगे। जो बीच के 10 दिन है यहाँ पे चेस्ट की प्रॉब्लम, हृदय संबंधित प्रॉब्लम, पेट के रोग, इनडाइजेशन। अंतिम जो 10 दिन है यहाँ पर पुनः नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी, लोअर बैक में बहुत दर्द रहेगी। जिनको सियाटिका आदि की प्रॉब्लम है, दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और यही वो समय है जब खाने पीने के कारण भी कुछ दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। उपाय की बात करते हैं। एक सरल उपाय आपको करना है। महीने की शुरुआती किसी भी दिन में कर लीजिएगा या महीने के पहले मंगलवार को कर लीजिएगा। क्या उपाय करना है? मंदिर जाके करते हैं सबसे श्रेष्ठ है, वरना अपने घर में कर सकते हैं। आपको एक मीठी गुड़ की रोटी बनानी है और खीर बनानी है, और इन दोनों ही चीज़ों का भोग बजरंग बली को लगाना है, और 4 घी के दिए जलाने हैं, और हर दिए में आपको एक एक इलायची का दाना डालना है। ये सब करने के बाद आप या तो सुंदरकांड का एक बार पाठ कर लीजिए, अगर स्वर के साथ कर सकते हैं तो, उच्चारण के साथ कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते तो हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ कर लीजिएगा और मंदिर में दक्षिणा दे के आइएगा। आशा करता हूँ कि ये उपाय और ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।